अब 27 में हमारा गठबंधन रहेगा नहीं रहेगा ये शीर्ष नेतृत्व पे है, और सीटों के बंटवारे होते हैं तमाम, उसका जो फंडा होता है गठबंधन तो उस पे चलता है, और शीर्ष नेतृत्व क्या सोचता है वो उसके ऊपर निर्भर करता है। उत्तर प्रदेश में जहाँ तक बात है कि हमारे लिए जैसे जो हमारे पार्टी का मिशन है, दरवाजे सबके लिए खुले हैं। जो लोग समाज का हित चाहते हैं, राष्ट्र का हित चाहते हैं, उत्तर प्रदेश का विकास चाहते हैं, कौमी एकता चाहते हैं प्रदेश के अंदर, जो लोग आएंगे सबके साथ उदारता के साथ हम गठबंधन हमारी पार्टी करेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। मैं तो एक पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, पिछड़ा वर्ग कांग्रेस का मैं जिला अध्यक्ष हूँ, आजमगढ़ का पीसीसी का सदस्य हूँ। हमारा जो दायित्व है हम अच्छी तरह से निर्वहन करते हैं, और जनता के बीच में किसी तरह की द्वेष की खाई न हो। पिछड़ा वर्ग का संगठन अगर संभाल रहे हैं तो इसका ये कारण नहीं है या यह विषय नहीं है कि हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई या छोटे बड़े फॉरवर्ड बैकवर्ड एससी करके इस समाज को बांटने के लिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम उस वंशज के लोग हैं। एक छोटी सी घटना है इस प्रदेश की। बिग लोरिक का नाम आपने सुना होगा, लोरिकी के माध्यम से लोग गाते रहे हैं, उसको सही ढंग से इतिहास लिखा नहीं गया, लेकिन जहाँ तक हम लोग अध्ययन कर रहे हैं वो लोरिक के गुरु थे अजय धोबी, जहाँ तक मेरी जानकारी, और उनके सेना नायक थे बिरबाठा चमार। उनके जो मुखबिर हुआ करते थे वो बरई जात के थे, और सेना नायक तो खुद थे लोरिक, और उनके परिवार के लोग थे, तमाम भाई वही थे, चाचा पिता जो भी लोग थे सभी लोग थे, या उनके सगे संबंधी थे। तो उन लोगों ने उस जमाने में भी सामंतवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ा था, केवल एक वर्ग की लड़ाई नहीं लड़ा था। उन्होंने उस समय एक उसमें लोकोक्ति है कि कोई राजा थे, वो उस अपने राज्य में एक धोबी जात के कोई रिश्तेदार गए हुए थे, वहाँ चलते चलते कुछ मजाक के तौर पे राजा से कर दिया उन्होंने, हंसी मजाक की टोली जो आम भाषा में चलती है। उसके लड़के को नागवार लगा कि एक हमारे राज का धोबी, जो निचली जात लोगों का मानना होता है, वो हमारे बाप से हंसी मजाक कर रहा, उनकी मतलब कर रहा इस तरीके की बात। तो उसने ऐलान कर दिया कि हमारे राज्य में आज के बाद कोई शादी होगी ही नहीं। तो इस केवल एक वर्ग विशेष के लिए नहीं किया, उसने पूरे राज्य के लिए कर दिया अपने। उसके खिलाफ लोरिक ओरिक ने जंग लड़ा, उसको हराया, परास्त किया, और वहाँ के सामंतवाद को खत्म करके सबको एक अवसर दिया, और आज सारे लोग उसके खुशहाली के रास्ते पर। तो ओबीसी समाज ये मुख्य रूप से एक जो संगठन बनाया गया है वो इसलिए बनाया गया है कि समाज में जो कुरीतियाँ हैं, जो अंधविश्वास है, जो लोग रास्ते से भटक रहे हैं, या एक कौमी एकता को खंडित करने के लिए लोगों के दुष्प्रभाव में आकर के गलत रास्ते पे चलने का काम कर रहे हैं, उनको रोका जाए, सही दिशा दिया जाए, शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ने के लिए सबको प्रोत्साहित किया जाए, मजदूरों की आवाज़ बना जाए, गरीबों की आवाज़ बना जाए, नौजवानों की आवाज़ बना जाए, बुनकरों की आवाज़ बना जाए, छात्रों की आवाज़ बना जाए, और उनके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ा जाए सड़क से सदन तक। और इस सरकार को मजबूर कर दिया जाएगा। हम कांग्रेस के वो सिपाही हैं जिसमें उस समय कहा जाता था कि अंग्रेजों का सूर्यास्त नहीं होता है, उनको परास्त करने का काम किया है हमारे पूर्वजों ने। हम उनकी उनके वंशज हैं। हम कभी नहीं डरे थे गोरों से, तो अब क्या डरेंगे चोरों से। संघर्ष जारी है, और परास्त करके हम उनको पुनः इस देश में लोकतंत्र को स्थापित करने का काम करेंगे। जय हिंद।